स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में एंगल के ऊपर, डिग्री के ऊपर। ठीक है, और ये है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जैसा वैल्यू जान लेते हैं सभी का कि किसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, जैसे कि देखो, हाँ हम 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। ठीक है ना, 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, साइन से लेके सेक कॉसेक जो भी है, इतना सारा है। इन सब का अलग अलग एंगल पे क्या वैल्यू होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब पे क्या क्या वैल्यू होता है वो हमें याद रखना होगा। और याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, बाकी सब उसी से डिराइव होंगे। ठीक है, सिर्फ साइन का वैल्यू। तो क्या क्या एंगल है, 0 डिग्री, अच्छा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गए। और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या क्या हो गए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये सारे हो गए। इन सब का वैल्यू निकालना है इन सब पे। ठीक है, तो कैसे निकालना है, बहुत सारे ट्रिक हैं। ठीक है, अवेलेबल कि हर एक का वैल्यू कैसे याद रखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे हर एक का वैल्यू को पता लगाना है। देखो, अगर हम लोग बात करें साइन जीरो का, ठीक है, साइन जीरो का अगर हम लोग बात करें तो साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है। जो साइन 0 होगा वही कॉस 90 होगा। ठीक है, देखो 0 प्लस 90 डिग्री कितना होगा, 90 कंप्लीमेंट हो गया। तो जो साइन 0 का वैल्यू होगा वही कॉस 90 का होगा, और जो साइन 90 का होगा वही कॉस 0 का वैल्यू होगा। इस बात को ऐसे याद रखना, 0 प्लस 90 90 डिग्री। तो जो साइन 0 का वैल्यू होगा वही कॉस 90 का होगा, और जो साइन 90 का वैल्यू होगा वही कॉस 0 का वैल्यू होगा। साइन 0 कितना हो गया, 0, तो कॉस 90 कितना होगा, 1। 0 साइन 90 1 है, साइन 90 1 है, तो कॉस 0 भी 1 होगा। ठीक है, ये हो गया। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो 30 में कितना ऐड करेंगे कि 90 आ जाएगा, 60 ऐड करेंगे, तो जो साइन 30 होगा वही कॉस 60 होगा, यानी कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो कॉस 30 के वैल्यू क्या होगा, √3/2। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है। मेनली साइन के वैल्यू ही याद रखना है, साइन से कॉस निकल के आ गया। और हम लोग क्या जानते हैं, साइन का उल्टा, साइन का जो रिवर्स वैल्यू होता है वो होता है कॉसेक। ठीक है, यानी कि साइन 0 का वैल्यू अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, 1/0, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, साइन 90 1/1 यानी कि 1, साइन 60 1/√3/2 यानी कि 2/√3, साइन 45 1/√2 √2/1 यानी √2, साइन 30 1/2, कॉसेक 30 1/1/2 यानी कि 2। साइन से कॉसेक निकल के आ गया, कॉस से सेक का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सेक सेक क्या होता है, 1/cos यानी 1, ये क्या होगा 2/√3, ये क्या होगा √2, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा नॉट डिफाइन। ठीक है, अब बारी है tan और cot का। तो tan 0 क्या होगा, साइन 0/cos 0 यानी कि 0, 1/2/√3/2 यानी कि 1/√3। ठीक है, 1/√2/1/2 यानी 1, √3/2/1/2 यानी कि √3, और 1/0 नॉट डिफाइन। ठीक है, cot क्या होगा, cos बाई साइन यानी कि 1/0, ये क्या होगा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, मेनली साइन का वैल्यू याद रखना है। और देखो बहुत सारा ट्रिक है याद करने का, लेकिन
इस तरीके से याद करोगे और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। जरूरी नहीं है कि बहुत सारा ट्रिक जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ये टेबल हो गया हर एक वैल्यू का, हर एक एंगल, बस इतने ही पढ़ना है। ठीक है, और उसमें से भी देखना साइन कॉस जो भी है, मतलब प्रैक्टिस करते करते सारा वैल्यू याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्या दिया हुआ, tan 60, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बाई कॉसेक 30 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 कॉस 45 1/√2 होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर। सेक 30 क्या होता है, कॉस 30 का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। कॉस 30 क्या पढ़े थे, 1/√3/2 यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर। कॉस 90 क्या हो जाएगा, जो साइन 0 होगा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, कॉस 90 भी 0 होगा, 5 × 0 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कॉसेक 30 क्या होगा, जो साइन 30 होगा, साइन 30 का ऑपोजिट होगा 1/2, 2 का ऑपोजिट 1/2 का ऑपोजिट 2। सेक 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60 का ऑपोजिट होगा, कॉस 60 क्या होता है 1/2 यानी कि 2। कॉट 30 क्या हो जाएगा, कॉट 30 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं सॉरी, √3 का होल स्क्वायर होगा सिर्फ। ठीक है, कॉट 30 √3 का होल स्क्वायर होगा। कॉट 30 क्या होगा, कॉस 30/sin 30, कॉस 30 √3/2, sin 30 1/2, कट के √3 हो गया। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 2 जब 4 हो गया, 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 3 कट के यहाँ पे सिर्फ 4 ही बचेगा, ये तो 0 हो गया, बाई ये हो गया 2 + 2 4 - 3 यानी कि 3 2 5 4 9 9/1 यानी कि सिर्फ 9। बेसिकली वैल्यू याद रखना, वैल्यू याद रहेगा सॉल्व हो जाएगा सवाल। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला ऐसे भी नहीं है, बस वैल्यू पुट किए सॉल्व किया, आ गया। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 cos 60 to the power 4, cos 60 का पावर 4 है। ठीक है, cos 60 2 cos 60 क्या होगा 1/2 टू द पावर 4। ठीक है, प्लस sin 30 भी क्या होता है 1/2 टू द पावर 4 माइनस tan 60 क्या होता है √3 का होल स्क्वायर। cot 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर। 3 sec 30 cos 30 का ऑपोजिट होता है, cos 30 क्या होता है √3/2, तो ये क्या होगा 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 1/2 टू द पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा, यहाँ 1/16 हो गया, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 + 1 हो गया, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 3 करके 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/16 का मतलब 1/8 1/8 2 × 1/8 यानी 1/4। ये हो गया 4, ये हो गया 4 4 4 कट जाएगा तो 1/4। यही प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया भी गया। बस यहाँ पे क्या करना था, वैल्यू पुट करना था, सॉल्व करना था और आंसर आ गया। ठीक है, सारा वैल्यू का खेल है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, मतलब कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। ठीक है, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये राइट एंगल हो गया एंगल बी पे। और क्या बोला, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। मान लो ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब कि ये भी 45 और ये भी 45। अब ये तो निकल के आ गया। 2 क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा। तो ये चलो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या है, साइन ए कॉस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री, कॉस सी यानी कि कॉस 45 डिग्री, कॉस ए यानी कि कॉस 45 डिग्री, साइन सी यानी कि साइन 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 45 क्या होता है 1/√2,
cos 45 क्या होता है 1/√2, sin 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/2 यानी कि 1। बस यही आंसर था। दूसरा नंबर होमवर्क रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ, tan A 1/2, tan B 1/3 एंड tan A प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस बी। tan A प्लस बी, tan A प्लस बी, ये क्या है tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, tan A कितना है 1/2, tan B कितना है 1/3 और ये क्या है 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 1/6, 6, 5/6 यहाँ भी आएगा, यानी कट के क्या हुआ 1 हुआ। tan A प्लस बी, tan A प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1, और tan कितना का वैल्यू 1 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan A प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। तो A प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, यही निकालना था। ठीक है, क्या बोला, फाइंड A प्लस बी क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है, इस पे फोकस मत करना ये बस, क्योंकि यहाँ पे A प्लस बी 90 डिग्री एक्यूट एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में हम लोग एक्यूट एंगल का बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे वो सब देता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। साइन A प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो साइन कितने का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आ गया। अब क्या है cos A माइनस बी, ये इक्वेशन 1 समझ लो इसको, cos A माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। cos A माइनस बी, cos कितने का वैल्यू √3/2 होता है, cos 30 के वैल्यू, यानी कि A माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करो, नॉर्मली 1 को 2 से ऐड कर दो, तो A प्लस बी प्लस A माइनस बी यानी कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2A इज इक्वल्स टू 120 यानी A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इस A का वैल्यू को तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ पुट करो, यहाँ या यहाँ कहीं भी पुट करो, जैसे कि A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, A की जगह पे 60 पुट कर दो, प्लस B इज इक्वल्स टू 90 यानी कि B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देखो यहाँ पे बोला था क्या था, A ग्रेटर B, तो A 60 है और B 30 है, तो A ग्रेटर B वैसे भी हो गया। फाइंड वैल्यू ऑफ A एंड B, तो निकल के आ गया A और B के वैल्यू निकल के आ गया। इस चैप्टर में बस इतना ही मैंने हम लोग वैल्यू निकालना सीखे, और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।